और जनता की ऑडिट रिपोर्ट में अब बात देश के एक ऐसे जिले की जिसके हर दूसरे घर से युवा फौज में जाना चाहता है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के शेखावटी इलाके के केंद्र सीकर जिले की। सीकर किरण में बीजेपी ने भगवाधारी पर भरोसा जताया, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते से लेफ्ट का कॉमरेड चुनावी मैदान में है। सीकर की धरती पर भगवा बनाम लाल सलाम की जंग ने जाट बाहुल्य सीकर की जंग को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। खाटू श्याम और सालासर बालाजी की नगरी सीकर। शेखावटी इलाके में जाट किस रुख बैठेगा, इसकी नींव सीकर में रखी जाती है। जाट बाहुल्य इलाके में दो जाट उम्मीदवार की जंग ने शेखावटी के तापमान को बढ़ा दिया। बीजेपी ने भगवाधारी स्वामी सुभेदानंद पर तीसरी बार दाव खेला तो लेफ्ट ने जुझारू नेता अमराराम को सीकर में लाल सलाम का बुलंद मजबूत करने को उतारा है। मेरे सामने जो प्रत्याशी हैं वो किसान नेता ही हैं। किसानों की समस्याओं का समाधान तभी संभव है जब आपका राज में हिस्सा है। खाली धरने, प्रदर्शन, आंदोलन से किसान की समस्या का समाधान नहीं होगा। और उस समाधान की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े हैं। किसान को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में दिए। ऐसे किसान आंदोलन में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों के साथ, पहलवानों के साथ जिस तरह की व्यवहार किया है, आतंकवादी, माओवादी, किराए के, अब उनको किसान याद आ रहे हैं। किसान उनका जवाब देंगे। जवान जिनको अग्निवीर बनाया है, मतलब पहली बार है इस देश के नौजवानों को जो हर साल 2 करोड़ को रोजगार और नौकरी देने की बात कर रहे थे, उनको अग्निवीर बनाने का काम किया है। तो सब जिसने महंगाई, बेरोजगारी से लूटने का काम किया है, बेइज्जत करने का काम किया है, इसका ब्याज सहित चुकाएगा। गौ सेवा और प्रवचन से पहचान हासिल करने वाले सुमेधानंद सरस्वती पर बीजेपी की 2014 में नजर पड़ी। हरियाणा के जाट समुदाय के सुमेधानंद को भगवा और बिरादरी का फायदा मिला तो लगातार 2 बार सांसद बन भगवा लहरा दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 धन्यवाद, जय भारत। वहीं किसान नेता अमराराम किसान आंदोलन की मेड़ पर चल खेत से विधानसभा का कई बार सफर तय कर चुके। एक तरफ सरल स्वभाव के सन्यासी तो दूसरी तरफ आंदोलन में तप कर निकले अमराराम। हमारे पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो वो पानी हर घर को मिल जाए। और यमुना जल का पानी जो है सिंचाई के लिए, जो बाढ़ का पानी, अतिरिक्त पानी है, वो मिल जाए। फिर स्पोर्ट्स की दृष्टि से जैसे हमने हेडक्वार्टर पर तो बना दिया, लेकिन अभी तहसील हेडक्वार्टर पर इस प्रकार की फैसिलिटीज हमारे खिलाड़ियों को मिले तो ये काम, क्योंकि युवा खेलेगा तो उसका भी भविष्य सुधरेगा, देश और प्रदेश का नाम भी समुज्ज्वल होगा। कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है केवल झूठ की, गारंटी है केवल लूट की, गारंटी है केवल नौजवानों को बेरोजगार करने की। और अफसोस है जब रोजगार की बात करते हैं, देश की सरकार कहती है पकोड़े तलो। इससे ज्यादा अपमान और क्या नौजवान का हो सकता है। जय जवान जय किसान की धरती सीकर में हर युवा का सपना फौज में नौकरी का होता है। वही इलाके का मुख्य धंधा खेती है। कोटा के बाद सीकर कोचिंग सेंटर का हब बनता जा रहा है, लेकिन विकास के नाम पर कोटा से काफी पिछड़ा हुआ है। चुनावी समर में नेता इन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने अपने पिटारों से वादों की झड़ी लगा रहे हैं। मनवारी जी शर्मा, राकेश जी शर्मा, महावीर जी कुलारी, फौजिता दासी जी शर्मा, रुंगना जी कुलारी, राम सिंह जी। हमारे यहाँ शेखावाटी और सीकर में सैनिक बहुत ज़्यादा हैं। यदि आप सेवानिवृत्त और दोनों वर्तमान सैनिकों की संख्या लगाएंगे तो वो संख्या बनती है लगभग 1 लाख से ऊपर। तो अफसर नहीं थे, फौजी तो हैं हमारे पास में, सैनिक हैं। तो फिर वो विचार आया कि हमारे यहाँ एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जिससे सैनिक बने।
तो वो मैंने फिर सैनिक अकादमी लेकर के आया। ये हिसाब चूकता वही करेंगे जवान जिनको 1 लाख से ज़्यादा जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, फिजिकल पास कर ली थी, केवल कॉल लेटर था, वो इन्होंने बंद कर दिया। और अभी राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं हम समीक्षा करेंगे, आ गया ना सामने। ये पूरा हिंदी बेल्ट है जो सबसे ज़्यादा, और शेखावाटी तो वो है जो आप कह रहे हो, एक एक घर से एक एक जवान वहाँ जाता था। सीकर लोकसभा के जातीय ताने बाने पर नजर डालें तो कुल मतदाताओं की संख्या 22,10,642 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,35,954, जबकि महिलाओं की आबादी 10,54,688 है। जातीय समीकरण की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या जाट मतदाताओं की है 7 लाख, वहीं अनुसूचित जाति के 4 लाख के करीब है। अनुसूचित जनजाति के 70,000 मतदाता हैं और गुर्जर समाज के भी 70,000 वोटर, जबकि राजपूतों की संख्या 1,75,000 के आसपास है। वहीं ब्राह्मण 1 लाख और वैश्य 50,000 के करीब है। मुस्लिम आबादी की संख्या 2,50,000 है और सैनी मतदाता 1.5 लाख, जबकि अन्य 3 लाख वोटर है। पर काम नहीं हो रहा। विकास हो रहा है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वैसे नहीं हो रहा। यहाँ पे जैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, पूरे राजस्थान में नहीं, इंडिया लेवल पे माना जाता है, ऐसा विकास नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक शाम को क्या है कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ पे, प्रशासन में अच्छा गार्ड होना तो यहाँ एजुकेशन के डिपार्टमेंट जैसे भी आदमी हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, सबका अच्छा माहौल होना चाहिए। तो पिछली बार बाबा 3 था, आपकी बार 5 प्लस है, 5 लाख प्लस है बाबा। बीजेपी की बात करें फिर से हैट्रिक तगड़ी हैट्रिक। वजह तो केंद्र में जो आप देख रहे हैं, वजह मोदी है और कुछ नहीं। पुलिया 4 लाइन के 10 साल से बात चल रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये रोड चौड़ी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। कोई भी शहर की रोड, एक भी रोड चौड़ी नहीं हुई आज तक। बाबा जी ने कोई ज़्यादा विकास नहीं करवा पाए, बस ये है कि MP बने हुए हैं, बस ज़्यादा विकास नहीं करा पाए शहर का। कल में यहाँ पे स्टेचू वगैरह ये बनाने से तो कोई विकास नहीं माना जाता ना। आज पुलिया का पिछले 2 महीने सुना है कि बजट में 2 बार 40-40 करोड़ रुपए पास हुए, लेकिन आज तक पुलिया एज इट इज है। न ट्रैफिक का कोई सेंस है लोगों को, न ट्रैफिक में कोई सुधार है। कोटा के बाद यदि बात की जाए तो सीकर कोचिंग का सबसे बड़ा हब बनता जा रहा है। फर्क केवल इतना है कि कोटा में जहां देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं, वहीं सीकर में समूचे राजस्थान के अलग अलग जिले से यहाँ पर कोचिंग करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोचिंग अच्छी और सस्ती होने लगी है। यही कारण है कि यहाँ पर युवाओं की भी काफ़ी तादाद है। हर घर से आपको सेना में जाने वाले लोगों की दिलचस्पी नजर आ जाएगी। ऐसे में अग्निवीर का मुद्दा सीकर में सबसे ज्यादा गरमाया रहता है। सीकर लोकसभा की बात करें तो इस सीट से चौधरी देवीलाल और बलराम जाखड़ जैसे कद्दावर नेता चुनाव लड़ चुके हैं। 1952 में राम राज्य परिषद के नंदलाल शर्मा ने पहली जीत दर्ज की। 1957 और 62 के चुनाव में कांग्रेस के रामेश्वर टाटिया जीते, जबकि 1967 के चुनाव में जनसंघ के गोपाल साबू ने खाता खोला। 1971 के चुनाव में कांग्रेस के श्री कृष्णा मोदी ने दोबारा हथिया लिया, लेकिन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के जगदीश प्रसाद माथुर ने जीत दर्ज की। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी सेकुलर के कुंभाराम आर्य संसद पहुंचे। वहीं 1984 के चुनाव में कांग्रेस के जाट नेता बलराम जाखड़ भारी मार्जिन से परचम उन्होंने लहराया। 1989 में जनता दल के चौधरी देवीलाल सांसद गए। 1991 के चुनाव में कांग्रेस के बलराम जाखड़ ने दोबारा कब्जा जमा लिया। 1996 में कांग्रेस ने डॉक्टर हरि सिंह को उतारा और जीत को कायम रखा। 1998 में भारतीय जनता पार्टी के सुभाष महरिया ने खाता खोला और हैट्रिक लगाते हुए 2004 तक सांसद रहे। 2009 के चुनाव में कांग्रेस के महादेव सिंह खंडेला ने बीजेपी के रिकॉर्ड पर ब्रेक लगा दिया। 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती ने जीत का परचम लहराया। पिछले 10 लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी दल ने 6 मर्तबा जीत दर्ज की है। मोदी जी के और हमारी सरकार के जो काम है, उस वो काम ही आगे बढ़ेंगे और जनता उनसे खुश है। समझ में आ रहा है जनता को वो सब चीजें? आप देख रहे हैं जनता को समझ आ रही, तो आप तो खुद देख रहे हैं। जनता खुश है और जनता वोट देगी, यही मेरा निवेदन है।
शेखावाटी न केवल चुनाव लड़ती है बल्कि संघर्ष भी लड़ती है। वो देश की सरकार को भी झुकाती है और राजस्थान की सरकार को भी झुकाती है, और अंग्रेजों से और राजशाही से भी लड़ने का काम, बलिदान देने का काम किया है तो शेखावाटी ने किया है। देश की सीमाओं के लिए बलिदान देने का काम किया है। तो अपने हक और अधिकार, चौधरी चरण सिंह ने कहा था, एक नज़र खेत पे और एक देश की संसद पे, वो शेखावाटी है। निश्चित रूप से पूरा हिसाब। 2023 में राजस्थान के सेमीफाइनल में सीकर लोकसभा की 8 विधानसभा में 5 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। इसके बावजूद ये सीट लेफ्ट के खाते में गई। अमराराम और सुभेदानंद जाट बिरादरी से आते हैं, ऐसे में वोटों का बंटवारा तय है। अगड़ा वोट बीजेपी की ताकत है तो मुस्लिम मतदाता इंडिया की। ऐसे में जो अनुसूचित जाति के वोट को साधेगा, सीकर का किंग वही बनेगा। ये सीकर है। यहाँ के लोग राजनीति में उतनी ही रुचि लेते हैं जितनी नेता मुद्दों और भाषणों को यहाँ पर लोगों के बीच में आके परोसते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं कि इन्हें क्या चाहिए। यहाँ पर जातिगत समीकरण सबसे ज़्यादा हावी रहता है। विकास बाद में देखा जाएगा, हमारा नेता है उससे कैसे भी करके करवा देंगे, लेकिन विकास की बात तो आपने सुनी ली कि लोग क्या चाहते हैं। क्या विकास कभी यहाँ पर नज़र आया या नहीं आया? तो ये है सीकर, जहाँ पर मरुधरा का रंग सज चुका है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, सीकर।